नरेश की रिहाई के लिए मैं अपना सब कुछ समर्पण करता हूं। नरेश मीणा को रिलीज करने हेतु आप लोग यदि मेरा साथ देंगे तो ये वादा रहा कि साथ देंगे तो 2 दिन में नरेश मीणा को रिलीज करवा लाऊं। इस आंदोलन में कोई मेरे बीच में नहीं आए, प्लीज ये मेरी विनती है मेरे परिवार वालों से। मेरे भाई को रिहा करवाना है, मैं आप सभी के आगे रहूंगा, मेरी गर्दन पहले कटेगी, ये वादा रहा। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा अभी भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है। ये तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने उपचुनावों के दौरान एसडीएम के ऊपर हाथ उठा दिया था और उसी थप्पड़कांड को लेकर नरेश मीणा अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर लगातार आंदोलन हुए हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें की गई है, महापंचायत की गई है और इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल लगातार नरेश मीणा की रिहाई के लिए पैरवी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन भी टोंक जिले में किया गया था, ये भी आप सभी जानते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी से कुछ दिन पहले ही प्रहलाद गुंजल ने वीडियो जारी कर फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की थी कि नरेश मीणा की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी से कुछ दिन पहले ही नरेश मीणा के समर्थक नरेश मीणा के पिता के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे, विधानसभा का घेराव करने की बात कही थी, मगर उस विधानसभा घेराव को टाल दिया गया था क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नरेश मीणा के पिता की मुलाकात हुई थी, जिसमें नरेश मीणा के पिता का कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया, मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया कि नरेश मीणा की रिहाई के लिए जल्द ही कुछ कदम उठाए जाएंगे, आप इस तरीके से घेराव ना करें। जिसके बाद इस घेराव को टाल दिया गया था, मगर अभी तक नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे बंद है और अब नरेश मीणा के समर्थकों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अभी से कुछ दिन पहले ही हनुमान बेनीवाल की एक बड़ी रैली राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई। ये रैली थी युवा आक्रोश महारैली, जो कि रीट भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने को लेकर की गई थी। इस रैली में भी बड़ी तादाद में नरेश मीणा के समर्थक पहुंचे थे और नरेश मीणा की रिहाई के लिए अपील लगाई थी। भारत रफ्तार से भी उन्होंने बातचीत की थी और अब एक और बड़ी शख्सियत इस जंग में कूद गई है। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे धर्मवीर मीणा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 1 जून से गंगापुर से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च निकालेंगे और किसी भी हालत में नरेश मीणा को रिहा करवा कर ही दम लेंगे। जी हां, धर्मवीर मीणा महुआ से विधायक राजेंद्र मीणा के सगे भाई है और यह ऐलान उन्होंने हाल ही में किया है कि अब वो गंगापुर से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च करेंगे और तमाम जिलों में घूम करके नरेश मीणा की रिहाई के लिए सर्व समाज को इकट्ठा करेंगे और बड़ी रैली करेंगे। तो देखिए, इसका ऐलान धर्मवीर मीणा ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं मेरे नेतृत्व में एक बड़ी रैली करना चाहता हूं। नरेश मीणा को रिलीज करने हेतु आप लोग यदि मेरा साथ देंगे तो ये वादा रहा कि साथ देंगे तो 2 दिन में नरेश मीणा को रिलीज करवा लाऊंगा। धर्मवीर सबकी देख ली, मेरी भी एक बार देख लो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि धर्मवीर मीणा ने इस पोस्ट के बाद में लगातार कई पोस्ट की है, एक एक कर मैं आपको इन पोस्ट के बारे में बता देती हूँ। सेकंड पोस्ट धर्मवीर मीणा ने किया है कि इस आंदोलन में कोई मेरे बीच में नहीं आए, प्लीज ये मेरी विनती है मेरे परिवार वालों से। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या धर्मवीर मीणा के परिवार वाले उन पर इस तरीके का कोई दबाव बना रहे हैं कि वो ये रैली ना करें, क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया है कि इस आंदोलन में कोई मेरे बीच नहीं आए, प्लीज ये विनती है मेरे परिवार वालों से। इसके बाद में धर्मवीर मीणा लिखते हैं कि मैं गरम दल वाले व्यक्तित्व से हूं, थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा मेरा मार्च कहां से शुरू होगा, आप बस तैयार रहिए, हमें भाई को रिहा करवाना है, मैं आप सभी के आगे रहूंगा, मेरी गर्दन पहले कटेगी, ये वादा रहा। इसके अलावा धर्मवीर मीणा महुआ लिखते हैं कि ठीक है, मैं भी जेल जाने को तैयार हूं प्रशासन के द्वारा, मगर कोई टुच्चा मुझे हाथ नहीं लगा सकता, मेरा मार्च होगा होगा और होगा, पक्का होगा। नरेश की रिहाई के लिए मैं अपना सब कुछ समर्पण करता हूं। इसके आगे धर्मवीर मीणा महुआ ने लिखा है कि मैं नरेश से ज्यादा बाबा को प्यार करता हूं। बाबा यानी यहां पर बात किरोड़ी लाल मीणा की हो रही है। उन्होंने लिखा है कि मैं नरेश से ज्यादा बाबा से प्यार करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी जिम्मेदारी
नरेश भाई को रिहा कराने की है। कोई मुझे हाथ लगाएगा तो समाज का पूरा युवा देख रहा है। वहीं आपको बता दें कि धर्मवीर मीणा ने अगले एक पोस्ट में लिखा है कि अच्छा मुझे कोई भाई ये बता दे कि ये एक खाट रखने की प्रॉपर्टी तेरी है हमेशा के लिए, ताकि मैं वहां आकर चैन के 2 पल ले सकूं। सब कुछ न्योछावर कर दिया है भाई के लिए। आंदोलन होगा, जरूर होगा और उसका परिणाम भी जल्द आएगा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मजा तब आए जब इन सबसे दूर हो जाता। मेरा शोषण, मेरा दमन किया है, अब भी कर रहे हैं फोन करके, मेरा सारा हक खा गए। शर्म करो, सब कुछ भूलकर एक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, उसमें भी तुम्हारी। इसके अलावा धर्मवीर मीणा ने एक और पोस्ट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि बच्चों को, घरवाली को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा हूं, उसके बाद मैं आजाद हूं। देखता हूं राजस्थान की कितनी सड़कें मेरा इम्तिहान लेती है। ये मार्च पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये मार्च जुल्म के खिलाफ है। नरेश भाई के रिहा होते ही ये खत्म होगा। उन्होंने ऐलान किया कि 1 तारीख से मेरा पैदल मार्च रहेगा। भाई नरेश मीणा को छुड़वाने हेतु मैं शांतिपूर्ण मार्च करूंगा और उसके लिए इलाके के एसडीएम और जिले के कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। मेरे समर्थकों और मुझे न्यायपूर्ण काम करने के लिए प्रशासन बाध्य नहीं करे। इसके साथ ही धर्मवीर मीणा एक और पोस्ट में लिखते हैं कि मैं मर सकता हूं, अब ये रैली स्थगित नहीं होगी, आपको एक बार आना पड़ेगा, वादा रहा, फैसला ऑन द स्पॉट होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1 जून ही तारीख है, जगह गंगापुर है, डेट आगे बढ़ाऊंगा तो कभी नहीं छुड़वा पाऊंगा भाई को, आपको एक को ही आना है सभी को। तो ये देखिए, ये कुछ फेसबुक पोस्ट है जो धर्मवीर मीणा महुआ ने अपने अकाउंट, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की है और इसके साथ ही तमाम लोगों से, तमाम युवाओं से इस आंदोलन में उनके साथ जुड़ने की अपील की है। आप सभी जानते हैं कि नरेश मीणा पिछले तकरीबन 6 महीने से जेल में बंद है। पहले वो टोंक जिले की एक जेल में थे, मगर बाद में उन्हें बूंदी जिले में बूंदी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही अभी हाल ही में जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तब भी नरेश मीणा ने मीडिया के सामने कहा था कि सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है। इसके साथ ही नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उन लोगों का कहना है कि भजनलाल सरकार साजिश पूर्वक नरेश मीणा को जेल में रखने का काम कर रही है। युवाओं का यह भी कहना है कि मानते हैं कि नरेश मीणा से गलती हुई है, मगर उसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती है जितनी कि नरेश मीणा को मिल रही है, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से लगातार जेल में बंद है और उनकी रिहाई हो नहीं पा रही है। समय समय पर नरेश मीणा की ओर से जमानत याचिका भी कोर्ट में लगाई गई, मगर उन पर भी सुनवाई फिलहाल जारी है। तो अब देखना यही होगा कि किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे धर्मवीर मीणा महुआ ने जो ये नई मुहिम छेड़ दी है वो कहां तक जाकर खत्म होती है। क्या धर्मवीर मीणा नरेश मीणा की रिहाई में कामयाब होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि उनका साथ इस लड़ाई में कौन कौन देता है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।